हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आप आज डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या आपके जीवन में ऐसा होने वाला है जो आपको नहीं पता है? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? जय हो बजरंगबली। एस ऑफ पेंटिकल्स, और क्या है डिवाइन? प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड निकल गए, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ swords, the fool, bottom of the deck is ace of cups, okay. तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। डिवाइन एंजल्स क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा। अब मैं ये नहीं कहूँगी आपका बड़ा ही बहुत ही बड़ी आप कोई कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ नया करने की सोच रहे और करना चाहते भी हैं। यहाँ पे देखिए किसी चीज़ में आपको जीत मिल सकती है, किसी भी चीज़ में। अ, अगर आप कोई, जैसे कि कोई काम करना चाहते हैं, पहले पहले भी कोई काम कर रहे थे और कोई एक और काम करना चाहते हैं जिसकी प्लानिंग आप कर रहे हैं, वो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, विन विन पोजीशन आपकी बनेगी। और इस कार्य में आपको एंजल्स बहुत सारी मदद करने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पे एंजल्स बने हुए, एंजल्स आपके बहुत मदद करने वाले हैं। ईश्वर ने इस कार्य में, ईश्वर की भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। आपको जीत दिलाने में यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। काफ़ी स्टेबल एनर्जी आपकी होने वाली है। बहुत ही अच्छा आप फील करेंगे अपनी ज़िंदगी में। जो काम भी आप करेंगे ना, उसमें जीत आपकी होगी, यानी वो काम कभी भी आपका अधूरा नहीं रहेगा, ये तो मुझे दिख रहा है। क्योंकि इस कार्य में एंजल्स की भी ब्लेसिंग है, डिवाइन की भी ब्लेसिंग है आपके साथ। जो भी नया शुरुआत करेंगे उसे आप अंत तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आधे अधूरे में आपका कोई काम छूट जाए, ये तो यहाँ पे कंफर्मेशन है। अभी यहाँ पे देखते हैं
अब ये कोई नया रिलेशन आपका हो सकता है, कोई कोई नया आप बिजनेस करना चाहते, जॉब करियर हो सकता है, करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर कोई न्यू रिलेशन हो सकता है ना। कुछ भी आप नया जिस भी चीज़ में हाथ डालना चाहते हैं वो आपके लिए सफल होगा। चलिए, फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, ये नई शुरुआत, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था ना, नई शुरुआत का जन्म आपके जीवन में होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये दोनों ही कार्ड, जो फर्स्ट कार्ड आया था और जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया था, ये दोनों ही न्यू बिगिनिंग को दिखाते हैं। दोनों ही कंफर्मेशन है आपके जीवन में कुछ न कुछ नया स्टार्ट होने ही वाला है। तो ये दोनों ही कार्ड एक ही बात बोलते हैं, ठीक है। धन से रिलेटेड, यानी आप जो भी काम करेंगे तो धन आपके जीवन में बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक से ज्यादा आप काम करेंगे जहां से आपकी अर्निंग हो सकती है। दोनों कार्ड एक ही हैं। अब यहाँ पे देखिए, नई शुरुआत का जन्म, वो भी बहुत ही एक डिवाइन ब्लेसिंग के साथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, आपके जीवन में एक डिवाइन, ये जो कार्य होगा ना, इसमें ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग समाई हुई है। इसका शुरुआत ही ईश्वर की ब्लेसिंग से हो रही है। ये वो ब्लेसिंग है जो बिना प्रयास के नहीं मिलती। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसीलिए ईश्वर ने आप पे अपनी कृपा बरसाने की सोच ली है। पर यह साफ दिख रहा है कि आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां भी आ रही हैं। उन सब को पार करते हुए आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। दैट्स मीन, इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में अबंडेंस प्रवेश कर रही है। यानी एक से अधिक साधन आपके जीवन में अर्निंग के यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। एक से ज़्यादा चीज़ों से आप अपने जीवन में सोर्सेज होंगे पैसे कमाने के। कोई नई इनकम सोर्स, नया काम, नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। जैसे किसी अदृश्य हाथ ने आपके जीवन में कुछ नया लाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए, अदृश्य हाथ, बादलों से जो हाथ निकला हुआ है, तो ये आपका एक गोल्डन पीरियड हो सकता है, गोल्डन टाइम हो सकता है। आपके गुरु की भी ब्लेसिंग यहाँ पे बहुत जबरदस्त आ रही है। ये हाथ बहुत ही डिवाइन हैंड्स हैं। ये ब्लेसिंग है आपके ऊपर बहुत बड़ी, कि आप जो भी करेंगे, कंफर्मेशन है वो आपका पूरा ही होना है। ये आपका गोल्डन टाइम हो सकता है, एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इस समय आपके जीवन में जो चल रहा है, आपको महसूस हो रहा होगा कि कुछ नया आने वाला है। ये इंट्यूशन आपको आ रही होगी, क्योंकि करने वाले आप ही हैं, तो आपको पता ही चल रहा होगा। एक अजीब सी इंट्यूशन, कभी दिल खुद कहता है आपका कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। किसी बहुत बड़े परिवर्तन से पहले की ये शांति है, आपको ये पता चलता होगा। यानी कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो अननेसेसरी का ऐसे खुशी सी महसूस होने लगती है। और जो भी काम आप, जिस चीज़ के लिए भी यहाँ पे मेहनत की है आपने, ये आपको इंट्यूशन पहले आ गई कि ये इस चीज़ में आपको सफलता मिलने वाली ही है। और सच में यही हो रहा है। आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन तो है, यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग आपकी किस्मत रोकने की कोशिश कर रहे हैं, डेस्टिनी को स्वैप करना, आपके एनर्जी को चुराना। एनर्जी में डिस्टरबेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं, अब ये आपके आसपास वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके फैमिली में हो सकते हैं, ये लोग कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग आपकी किस्मत रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए एक, जैसे ताबीज़ होती है ना, कि हम खुद की सुरक्षा के लिए बहुत से लोग ताबीज़ वगैरह पहनते हैं, आपने देखा होगा। तो ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये आपके लिए एक ताबीज़ है, गुरु की कृपा है। मैंने पहले ही बोला, आप जिनको भी मानते होंगे, या डिवाइन को मानते हैं, या फिर कोई जीवित गुरु हैं आपके, उनकी कृपा है। तो ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया, ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच, यानी एक ताबीज़ की तरह आपके जीवन में काम कर रहा है। इसमें एक सबटल एंटी नेगेटिव प्रोटेक्शन भी है, कि आपके को कोई नेगेटिविटी छू नहीं सकती है। इसमें नेगेटिविटी के लिए भी प्रोटेक्शन है। ये जो एस ऑफ
पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये आपके जीवन में जो गुरु की एक जबरदस्त ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है ना, जिसकी वजह से एंटी नेगेटिव प्रोटेक्शन भी है आपके ऊपर। जो काला जादू हो, नजर लगे या फिर कोई ब्लॉकेज आए आपके जीवन में, ये डिवाइन हाथ उन्हें हटाता रहता है। ये जो ईश्वर का एक हाथ आप अपने तरफ देख रहे हैं ना, ये उन नेगेटिविटी को हमेशा हटाते रहते हैं। ये आपको आपके लाइफ में ब्लेसिंग के रूप में मिली हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी जो ताकत है, आपकी जो शक्ति है, आपका प्रचंड रूप एक है, आपका तांडव यहाँ पे दिख रहा है। इस देखिए यहाँ पे ना एनर्जी शांत नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेशन दिख रहा है, बहुत तेजी से एग्रेसिव एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है बहुत क्योटिक है, बहुत एग्रेसिव मुझको दिख रही है, ये आक्रामक है। ये एनर्जी एक युद्ध की घोषणा कर रही है ना। घोषणा यानी ताकत से घोषणा कर रही है, जैसे लग रहा है जीत इसी की होनी है। तो आप बिना रुके आगे बढ़ेंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आपने काफी सहा है अपनी जिंदगी में, बहुत सारे रिलेटिव से बहुत सारी बातें सुनी है आपने, अपने अड़ोस पड़ोस से बहुत सारी बातें सुनी है। जिसको आपने अपना माना था उसने भी बहुत सारी बातें आपको टाइम टू टाइम सुनाई है। अब आप जवाब देंगे। सुना बहुत है, अभी तक जवाब दिया नहीं है। अब ये एनर्जी जो इतनी एग्रेसिव है आपके अंदर, अब यही एनर्जी लोगों को यहाँ पे जवाब देने वाली है, क्योंकि अभी तक सिर्फ सुनने का काम कर रहे थे आप। अब जवाब देने का काम करेंगे। एक्शन बहुत फास्ट होता हुआ मुझे दिख रहा, तुरंत होगा, बहुत तीव्र गति से होगा। यहाँ पे एक रहस्यमय चीजें मुझे दिख रही हैं कि आपके शत्रु समझ रहे हैं कि आप अभी कमजोर हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि आप किस गति से आगे बढ़ रहे हैं, कितनी तेज गति से आप आगे बढ़ रहे हैं। उनका गेम जो उनका गेम है या जो उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग है, जो वो माइंड गेम्स करते हैं, बहुत स्लो वे में, क्योंकि शायद हताश निराश से पहले भी ऐसी चीजें बहुत की हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा किसी चीज का असर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो डिवाइन हैंड है ना, ये नेगेटिविटी को हटाते रहते हैं आपके जीवन में। तो उनका गेम बड़ा ही स्लो चल रहा है। आपका मूव यहाँ पे बहुत स्पीड है। आपका जो मूव है ना, जो आप मूव कर रहे हैं, बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं। उन्हें डर इसी बात का है कि वार किस दिशा से आएगा ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप अपनी जो आपकी प्लानिंग रहती है, जो आप करने वाले होते, अब आप किसी से बताते नहीं। पहले आप रिवील कर देते थे, उसका फायदा ये लोग बहुत उठाते थे। अभी आप कुछ भी रिवील नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में। यहाँ पे देखिए एक ब्लैक मैजिक यहाँ पे मुझे, अगर किसी ने आपके रास्ते में नेगेटिविटी भेजी थी, मन की बेचैनी, भ्रम यानी कि आपको इल्यूजन, या मन में आपके काफी बेचैनी हुई होगी, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स हुएंगे, बहुत लड़ाई झगड़े हुए होंगे, फाइनेंशियल ब्लॉकेज यानी कि धन में रुकावट, तो आपकी सोल उस नेगेटिविटी को काट कर आगे बढ़ रही है। यानी कि आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, जितने भी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में थे ना, वो सब काटते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही एग्रेसिव स्पिरिचुअल काउंटर स्ट्राइक एनर्जी है। जो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है ना, एक एग्रेसिव स्पिरिचुअल काउंटर स्ट्राइक एनर्जी है ये, जो आपको मन के स्तर पे तोड़ना चाहते थे जो लोग, यानी आपके मन को जो लोग डाउन करना चाहते थे, मन में एक सैडनेस भर देना चाहते थे, मन में ढेर सारे थॉट्स अननेसेसरी के जो भर देना चाहते थे, ताकि आप मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाओ, है ना, उसी पर आप मानसिक विजय प्राप्त करेंगे। इतने स्पीड है आपके अंदर कि ये सारी नेगेटिविटी कटती जाएगी और आप अपने मन पे विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि देखिए, आपको इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, हर तरफ से आपको यहाँ पे अटैक किए गए हैं पास्ट में, ठीक है, लेकिन आप इन सब चीज़ों को काटने में समर्थ हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी इनर इंट्यूशन और इमोशनल यानी इमोशंस को ये शो कर रहा है।
नाइट ऑफ पेज ऑफ कप्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके, यहाँ पे ना आपके दिल की बातें कुछ यहाँ पे दिखाई जा रही हैं इस कार्ड से। आपकी ना इमोशनल हीलिंग यहाँ पे चल रही है। अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस से डील कर रहे थे, आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कर दिया गया था, नेगेटिव 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 आप सोच रहे थे, तो यहाँ पे उसकी हीलिंग चल रही है। कोई नई खबर आपको मिल सकती है। कोई मैसेज आपको मिल सकता है। कोई इंसान जो आपके जीवन में कुछ प्योर लेकर आएगा, बहुत ही जल्द ये चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं। कोई एक ऐसे इंसान की एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है जो एक बहुत ही प्योर इंसान हो सकता है, और वो आपके जीवन में प्योरिटी लेके आ सकता है। इस समय जो डिवाइन वर्किंग है वो आपके दिल में क्लियरिटी ला रही है। ईश्वर जो आपके साथ काम कर रहे हैं ना, आपके दिल में हर चीज़ की आपको क्लियरिटी मिलती जा रही है। आपको महसूस हो रहा होगा कि अचानक कुछ आपके थॉट्स या भावनाएं कह लीजिए जीवित होने लगी हैं, जो पहले दब चुकी थी, जैसे आपके इमोशंस वगैरह। तो यहाँ पे वो अब अच्छी तरीके से काम कर रही हैं और जीवित हो रही हैं। इतने सारे डिप्रेशन की वजह से कुछ भावनाएं आपकी मर चुकी थी, तो अभी ये दब चुकी थी, तो अभी ये पूरी तरीके से जीवित हो रही हैं। आपको कोई संकेत या फिर कोई सपना, कोई नंबर, सिंक्रोनिसिटीज मिल सकते हैं। एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं। कोई सपने में आपको कुछ ना कुछ संकेत मिल सकते हैं, है ना। जैसे यूनिवर्स आपका हाथ पकड़कर, क्या सपना आपको आ सकता है ये भी मैं बताऊं, कि जैसे आपको ऐसा सपना आ सकता है कि यूनिवर्स आपका हाथ पकड़कर कह रहे हो कि मैं साथ में हूँ। यानी एक बहुत बड़ी तसल्ली आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको आपके सपने में मिल सकती है। देखिए यहाँ पे ना आपकी ड्रीम्स अभी आपकी ड्रीम्स में बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। आपकी गट फीलिंग बहुत एक्टिवेट हो सकती है, यानी कि 100% आप श्योर रहेंगे जो इंट्यूशन आपको आएगी। लोग बोलते हैं ना मेरी गट फीलिंग ये कह रही है, मेरी गट फीलिंग वो कह रही है, तो ये आपकी एक्टिवेट हो रही है। आप एस्ट्रल रेल में पर देखना शुरू कर चुके हैं, है ना। एस्ट्रल ट्रेवल होता है ना, तो आप एस्ट्रल ट्रेवल या एस्ट्रल रेल में देखना स्टार्ट कर चुके हैं। कौन आपका सच्चा है, कौन मुखौटा पहने हुए है, ये आप देख सकते हैं। इतनी क्षमता तो ऑलरेडी आपके अंदर आ चुकी है। बहुत सारी चीज़ें आपको महसूस भी होती होंगी। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये वो दर्द बयां कर रही है जो आप सहते रहे और कोई नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हैं। आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं किया आपने, ये जिस पेन में आप, मुझे ये कार्ड जो पेन फील करा रहा है बहुत दिल में चुभता है। तो ये वो रातें हैं जो आप अकेले रो कर आपने बिताए हैं, रो के, जाग के, टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में आपकी बिताई गई ये रातें, ये कार्ड बता रहा है। जो चिंता वो चिंता जो किसी को दिखती नहीं, वो घाव जो अंदर है बाहर नहीं है, है ना। इनर, अंदर के वुंड्स आपके जो बाहर से नहीं दिखते। तो जिस पेन में आप रहे हैं, तो अभी नींद का टूटना, अगर रात में देखिए आप बार बार नींद में उठ के बैठ जाते होंगे, इतना पेन आपने सहा है, ये आपके सब कॉन्शियस लेवल तक ये चीज़ें चली गई हैं, आपका दर्द और ये जिंदगी के थपेड़े, नींद का टूट जाना। अगर आप बीच में एक बार उठ गए तो दोबारा आपको नींद ना लगना, यहाँ पे 100% आप लोगों में से बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा, क्योंकि ये कार्ड यही कह रहा है। अगर एक बार आप सोए और चाहे 1 घंटे की नींद के बाद ही आप अगर जग गए तो दोबारा आप सो नहीं सकते। इतनी एंजाइटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। किसी ना किसी प्रकार का यहाँ पे आपके ऊपर ना मेंटल बर्डन यानी बोझ है आपके दिल पे, या कोई डर,
गिल्ट, ऐसा गिल्ट भी हो सकता है किसी चीज का, किसी ने खुद गलत करके आपके ऊपर इल्जाम लगाए हो सकते हैं और आपको ही गिल्टी फील कराने की कोशिश की हो और आप वो कर भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपने गलत किया नहीं है ना, तो कोई जबरदस्ती आपके ऊपर थोप रहा है ना, उसको वहीं पे उसके ऊपर उतार के फेंक देना है। क्यों किसी का गिल्ट अपने सिर पे लेना है? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो ये चीजें करना गलत है ना। आपका दर्द आपकी शक्ति या जो आपका सोर्स ऑफ यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे बन रहा है। आपका दर्द आपकी शक्ति का स्रोत यहाँ पे बन रहा है। जो आप पेन में है ना, यही शक्ति के रूप में यहाँ पे परिवर्तित होता हुआ मुझे दिख रहा है। शत्रु यही चाहते हैं कि आप टूट जाएं और आप डर जाएं, है ना। आप यहाँ पे अपनी सोल की जो ताकत है उसे खो दें। आप कितने मजबूत इंसान हैं ये आप समझ ही ना पाए, यही तो शत्रु चाहते हैं। लेकिन दर्द ने आपको खत्म नहीं किया। दर्द से आप टूटे तो हैं पर खत्म नहीं हुए। उसने आपको बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया है। आप अब अलग लेवल के एक वॉरियर एनर्जी में जा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल के वॉरियर एनर्जी में आप जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपने बहुत कुछ झेला है अपनी जिंदगी में, पर आप अभी भी खड़े हैं। ये देख के आपके शत्रु जो है ना, ये कोई डिवाइन की तरफ से एक अंतहीन तांडव आने वाला है ना, जो शत्रु पहचान तक नहीं पाए कि किस दिशा से ये वार आया। ऐसा अंतहीन तांडव आने वाला है आपके शत्रुओं की लाइफ में। इतना प्रचंड ये तांडव है कि शत्रु पहचान ही नहीं पाएंगे कि किस दिशा से वार हुआ। तो यहाँ पे बहुत कुछ, देखिए मैंने कहा ना कि आपने बहुत कुछ झेला है, पर आज भी आप खड़े हैं। आप घायल हैं, हारे हुए हैं, घायल हैं लेकिन डिफीटेड नहीं है। घायल आप हो गए हैं लेकिन आपने हार नहीं मानी है। ये आपकी ताकत है अपनी। आप थके हैं लेकिन हार कर बैठे नहीं है, निराश नहीं हुए हैं, हताश नहीं हुए हैं। आपने कई बार सहन किया, पर आप आज भी अपनी जगह पे खड़े हैं, अपने जगह पे डटे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है किसी इंसान के अंदर, जो यहाँ पे मुझे दिख रही है। ये एक वॉरियर जैसे आप हैं। आप जैसे खड़े हैं ना, इस तरीके से एक वॉरियर ही खड़ा रह सकता है। आपको लगता होगा कि आप अकेले लड़ रहे हैं, ऐसा कई बार आप सोचते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन एस्ट्रल हेल्प आपके पीछे है, जो किसी को दिखती नहीं है। कभी आप थक कर रुकते हैं, है ना, कभी आप थक कर रुक जाते हैं, तभी अनसीन स्पिरिट्स एनर्जी आपको फिर से खड़ा कर देती है। देखिए कितनी बड़ी शक्ति आपके पीछे काम कर रही है। जब जब आप थक के रुकते हैं ना, तो अनसीन जो दिखाई नहीं देती, वो स्पिरिट्स की एनर्जी आपको फिर से खड़ा कर देती है उठा के। आपके शत्रु बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार आप उठ खड़े होते हैं। उनके लिए ये सबसे बड़ा डर यही है कि आपको गिराया नहीं जा सकता। इनके प्रयास विफल हो रहे हैं और ये यहाँ पे ऐसा लगता है कि इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इनकी मेहनत बेकार जा रही है, क्योंकि ये जान चुके हैं आपको गिराया नहीं जा सकता। आप जिस तरीके से डट के खड़े हैं ना, ये समझ चुके हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तेज गति का कार्मिक अलाइनमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। किसी के जीवन में तेजी से कर्मा आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जल्द घटनाएं घटेंगी आपके शत्रुओं के जीवन में। ये हो सकता है बातों का आदान प्रदान होगा। दो लोग, देखिए जो दो पार्टीज या दो लोगों के बीच में बातें होंगी। यहाँ पे बहुत तेजी से मोमेंट मुझे आता हुआ दिख रहा है। बहुत सी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिल सकती है। तेज यहाँ पे बहुत ही तेजी से कार्मिक आउटकम देखने को मिल सकता है। अभी तक जो चीजें बहुत धीरे धीरे चल रही थी, अब सब कुछ, हर चीज में हलचल होने वाली है और ये स्पीड पकड़ने वाली है। कम्युनिकेशन, इनविटेशन, मैसेज या सडन अपॉर्चुनिटीज सब एक साथ आ सकते हैं आपके पास।
कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये एक साथ आपके जीवन में ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आपके शत्रु की एनर्जी बहुत ही स्लो है, क्योंकि वो हताश हो चुके हैं कि आपके पीछे पढ़ पढ़ के वो थक चुके हैं और कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, इसलिए बहुत स्लो वे में कर रहे हैं कि भाई जो होना होगा होगा, हम अपना काम करते रहेंगे। उनकी ये मेंटेलिटी है। उनका वार पुराने पैटर्न में चल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी जलन है ना, करना तो पड़ेगा ही। तो ऐसी इनकी एनर्जी है। और आपकी एनर्जी कॉस्मिक स्पीड में चल रही है, बहुत तेज स्पीड में चल रही है। देखिए यहाँ पे जो नेगेटिविटी भेजी गई थी पास्ट में आपके ऊपर, वो उसी पर रैपिड बैकफायर होने वाली है पूरी तरीके से। और वो इस बात को समझ भी नहीं पाएगा आपका शत्रु जो है कि ये कार्मिक स्ट्राइक कहाँ से आया, किधर से आया, समझ ही नहीं पाएगा। और जो ये वार होगा ना इनके ऊपर, बहुत ही अचूक वार होगा, जो चूकने वाला नहीं है। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके ये वार होने वाला है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ समय मिला है अपनी हीलिंग के लिए। चुपचाप आप शांत होके एक शांति वाली जगह पे, है ना, आपको अपनी हीलिंग करनी है। देखिए कुछ लोग आपके बारे में सोचते हैं आप आराम कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, पर आप अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। आइसोलेशन में अगर आप हैं, आराम नहीं कर रहे, आप अपनी शक्ति को और बढ़ा रहे हैं। शक्ति को बढ़ाने के लिए शांति चाहिए, तो आप वही कर रहे हैं। ये बहुत ही एक मौन, यानी कि जैसे कि मौन का कार्ड है। आप बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो लेकिन इसे हल्के में ना कोई समझे कि आपने मौन धारण किया तो आप डर गए हैं। आप अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, इसे हल्के में ना लिया जाए। इसमें बहुत गहराई है जो आप कर रहे हैं। आप यहाँ पे मेडिटेशन एनर्जी में जा रहे हैं। आपकी जो स्पिरिट है रेस्टिंग फेस में जा रही है। आप जिंदगी से इतने टूट फूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए आप एक रेस्टिंग पीरियड चाहते हैं। सब कुछ छोड़ के थोड़ा रेस्ट, आराम आपको लेना है, और आप वही कर रहे हैं, ताकि जब आप रिटर्न हो तो प्रचंड रूप लेकर के आए, है ना। प्रचंड रूप में आप आने वाले हैं। ये वो क्षण है जब यूनिवर्स आपके लिए युद्ध भूमि तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वॉरियर की तरह आप दिख रहे हैं। यहाँ पे फूल की एनर्जी है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है आप एक ऐसी छलांग लगाने वाले हैं जहाँ सब कुछ बदल जाने वाला है। यहाँ पे देखिए बहुत ही इनोसेंस, आप यहाँ पे बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं है। फूल का मतलब यहाँ पे मूर्ख नहीं है, आप सीधे हैं, सच्चे हैं, ठीक है। बहुत इनोसेंस है, आप इनोसेंट इंसान हो सकते हैं। और ये एक डिवाइन फेथ आपका है, बहुत गहरा। नए जीवन का आपके एक अध्याय शुरू हो सकता है। न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो सकती है। नए रास्ते आपके जीवन में खुलते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे फियरलेसनेस आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। नई डेस्टिनी आपको पुकार रही है अपने तरफ। कॉस्मिक गाइडेंस आपको मिल रहे हैं। आपको कहा जा रहा है आप पिछला सब छोड़ के एक नए रास्ते पे चलेंगे। आपको बताया जा रहा है आप पिछला सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नए रास्ते पे चलने वाले हैं, जहां शत्रु पुराने गेम खेलता रहेगा, है ना। जहां क्या होगा, शत्रु पुराने गेम खेलता रहेगा, आप गेम बदल देंगे। बहुत जबरदस्त एनर्जी है। आप लीप ऑफ फेथ लेंगे और डिवाइन आपके नीचे यहाँ पे आप एक देखिए एक रास्ता बनाते जाएंगे। आप लीप ऑफ फेथ आप लीप ऑफ फेथ लेते जाएंगे और डिवाइन आपके नीचे एक रास्ता बिछाते जाएंगे, ताकि आप आराम से अपने रास्ते पे चल सकें। लोग सोचेंगे आप बस भाग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता होगी कि आप नई ऊंचाई में प्रवेश कर रहे हैं, जहां उनकी ऊर्जा काम ही नहीं करेगी, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल एनर्जी, सारी एनर्जीज आपको बताऊं एक साथ, तो आपका जो अतीत यानी कि आपका पास्ट जो दर्द से भरा था, 9 ऑफ सोर्ड्स की आप एनर्जी में जो थे,
आपने जो संघर्ष किया, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी ये बता रहा है। ये देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी बता रहा है कि आप 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी ये बता रहा है कि आपको हीलिंग मिली है ना। 4 ऑफ स्वॉर्ड से भी दिख रहा है कि आपको हीलिंग मिल रही है। अब कार्मिक की गति शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी वास्तविक शक्ति जो है ये यहाँ पे आपके अंदर जागृत हो रही है, आपकी इंट्यूशन जाग रही है। नया आपको ब्लेसिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हुई मैं दिख रही हूँ, देख पा रही हूँ। और आप नई जिंदगी में कदम रख रहे हैं। आप यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा आपके शत्रुओं की कर लेते हैं कि इनके जीवन में क्या क्या हो रहा है। वो सोचते हैं कि आप अभी भी चोटिल हैं, घायल हैं, है ना, पड़े हुए हैं। आप यहाँ पे एनर्जी गेन कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप डरे हुए हैं, पड़े हुए हैं अपने घर में। उनको ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है आप अभी भी डर में हैं। और क्या लगता है कि वार करने का सही समय, देखिए उन्हें ऐसा लगता है ना कि आप अपने घर में आराम कर रहे हैं, तो ये वार करने का बड़ा ही सही समय, उनके दिमाग में ये बातें आ रही हैं। उन्हें देखिए वो लोग गलत है ना, इसीलिए हर तरीके से आपकी एक जबरदस्त एनर्जी आप जिस तरीके से गेन कर रहे हैं उसको वो लोग गलत वे में सोच रहे हैं। आप जिस डिवाइन प्रोटेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं वो उनकी कल्पना से भी तेज है। आपकी ये जो एनर्जी है ना, अंधेरे से वार करेगा और आप प्रकाश से उत्तर। ये जो आपके शत्रु है ना, वो अंधेरे से आपके ऊपर वार करेंगे, यानी कोई ब्लैक मैजिक कुछ भी करके। अंधेरा यानी डार्क एनर्जी, डार्क फोर्सेस जो भी होते हैं आपके ऊपर हमला करेंगे। और आप यहाँ पे लाइट से, अपने चमक से, अपनी लाइट एनर्जी से, जो आपकी सोल की एनर्जी है, आप उससे उन्हें जवाब देने वाले हैं। तो यहाँ पे आने वाले समय में ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है, मैसेज मिल सकता है, अचानक किसी से कम्युनिकेशन हो सकता है, नई शुरुआत आपके लाइफ में मुझे दिख रहा। कार्मिक रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जिसने गलत किया उसको गलत मिलेगा, जिसने सही किया उसे सही कार्मिक रिजल्ट मिलेंगे। और ओल्ड नेगेटिविटी का कट जाना ये भी मुझे दिख रहा है। जो इसने पहले आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी थी वो कट रहा है। यहाँ पे अनसीन डिवाइन मदद आपको मिलेगी। इमोशनल क्लियरिटी आपको यहाँ पे मिलती हुई मुझे दिख रही है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी रीडिंग आपकी निकल के आई है। चलिए हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लेते हैं। 9 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर अगेन। तो यहाँ पे 9 की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त आई है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, और सबसे शक्तिशाली बात यहाँ पे एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप जिस तांडव एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं वो इतनी प्रचंड होगी कि शत्रु समझ ही नहीं पाएंगे कि वार किस दिशा से आया, है ना। आपकी जो एनर्जी चेंज हो रही है ये बड़ी ही प्रचंड मुझे दिख रही है, और शत्रु समझ बिल्कुल नहीं पाएंगे कि वार किस दिशा से आया। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे निकल के आ रही हैं। यहाँ पे 9 नंबर की एनर्जी है। 999999 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो आप इसे आपको गूगल करना है। तो 9th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 9 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। और चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ एज। 48, 50, 54, 48, 54, 39, 39, 49, 51, 50, 35, ये एज यहाँ पे निकल के आ रही। तो अभी हम एक एंजल मैसेज लेंगे कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, नो। किसी कार्य के लिए यहाँ पे एंजल्स आपको बिल्कुल नो बोल रहे हैं। अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ जिसमें आपको भी थोड़ा सा सस्पेंस है,
तो यहाँ पे एंजल्स आपको मना कर रहे हैं कि नहीं करना है वो चीज़, अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है इस चीज़ को करने के लिए, इसलिए मना किया जा रहा है। तो चलिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। आज हम इसी से नेम इनिशियल्स देखेंगे। KNHRDSUPA। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।